संकट चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु उसे एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान गणेश के बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन श्रद्धा से गणपति की पूजा करते और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन किसी साधु ने साहूकार की पत्नी को संकट चौथ व्रत के बारे में बताया और कहा, यदि तुम विधि विधान से संकट चौथ का व्रत करोगी, चंद्रमा को अर्घ्य दोगी और गणपति जी की पूजा करोगी, तो भगवान गणेश तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। साहूकार की पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ संकट चौथ का व्रत रखना शुरू किया। कुछ समय बाद भगवान गणेश की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे घर में खुशियां छा गईं। बच्चे का नाम गणेश दास रखा गया। बालक पर संकट। समय बीतता गया। गणेश दास बड़ा होने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से बालक की कुंडली में गंभीर संकट लिखा था। एक दिन वह खेलते खेलते कुएं में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साहूकार की पत्नी विलाप करते हुए बोली, हे गणपति बप्पा, आपने ही हमें यह पुत्र दिया था, अब उसे हमसे छीन क्यों लिया? गणपति जी की कृपा। उसी समय एक चमत्कार हुआ। भगवान गणेश ब्राह्मण के वेश में वहां आए और बोले, हे देवी, तुमने संकट चौथ का व्रत बड़े नियम और श्रद्धा से किया है। तुम्हारे व्रत की शक्ति से मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूँ। भगवान गणेश ने बालक को स्पर्श किया और गणेश दास पुनः जीवित हो उठा। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान गणेश के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। व्रत का महत्व। भगवान गणेश ने कहा, जो भी स्त्री संकट चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम से करेगी, उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। संतान, सुख, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। इसके बाद से संकट चौथ का व्रत पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। स्त्रियां इस व्रत को अपने पुत्र की रक्षा, परिवार की सुख शांति और सभी संकटों के नाश के लिए करने लगी। व्रत की परंपरा। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है। रात को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दिया जाता है और फिर भगवान गणेश की पूजा करके व्रत खोला जाता है।